हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है, हिंदी व्याकरण पर ऐसी पकड़ की कोई प्रश्न ना हो गलत। हम ये लेके चल रहे हैं, इसका डे 1 है और इसमें हमने स्टार्ट किया है वर्तनी, जिसमें डेली हम 12 शब्द सीखेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, 1 वीक में हमारी पूरी वर्तनी तैयार हो जाएगी। तो आप भी मेरे साथ जुड़िए और अपनी वर्तनी को मजबूत करिए। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले ये समझिए कि हम इसको पहले सीखते कैसे थे। पहले हम लोग एक तरफ लिखते थे रॉन्ग स्पेलिंग और एक तरफ सही स्पेलिंग, फिर दोनों देखते थे। तो जब एग्जाम में वो आती है तो वहां पे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सी वाली सही है, वो माइंड बहुत ही कैप्चर नहीं कर पाता है। तो अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रॉन्ग कुछ लिखेंगे नहीं, हम लोग लिखेंगे भी शुद्ध, पढ़ेंगे भी शुद्ध और समझेंगे भी शुद्ध। ठीक है, अब देखिए, ये वर्तनी देखिए। जानते हैं ना, वर्तनी स्पेलिंग जो होती है, इसी को स्पेलिंग को हिंदी में बोलते हैं वर्तनी। ठीक है, तो देखिए ये लिखा हुआ है अनधिकार। अनधिकार शुद्ध वर्तनी है। आ में कोई मात्रा नहीं है, ना में भी कोई मात्रा नहीं है, अनधिकार। ठीक, याद हो गई आपको। फिर देखिए अनुसरण। अनुसरण, ठीक है, ये सा, इस सा पे ध्यान दें, ये वाला सा है। ठीक है, अभ्यस्त। अब देखिए हम लोग अभ्यस्त बोलते हैं ना, अभ्यस्त बोलते हैं तो था लगा देते हैं, तो नहीं, अभ्यस्त। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ता है शुद्ध वर्तनी में, अभ्यस्त। ठीक है, अब हम लोग बोलते ही अभ्यस्त से अभ्यस्त, तो टंग भी हमारी वही बोल देती है, लेकिन ध्यान देना है आपको, अभ्यस्त होता है, अभ्यस्त। फिर देखिए अमरूद, इसमें ऊ की मात्रा पे ध्यान दीजिएगा, अमरूद, अमरूद। फिर है आगामी, आगामी। अंतर्धान, अंतर्धान। हम लोग बोलते क्या है, अंतर्ध्यान बोलते हैं, तो वही लिख देते हैं, लेकिन क्या है, होता है ये अंतर्धान। ठीक, फिर देखिए अधीन। अधीन होता है, आ में कोई मात्रा नहीं होती है, अधीन। अहल्या, और हम लोग जब बोलते तो क्या बोलते हैं, अहिल्या बोलते हैं, लेकिन होता क्या है, अहल्या। अहिल्या लिखते हैं, लेकिन बोलने में हम अहिल्या बोल देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है अहल्या होता है। अनिष्ट, देखो बोलने में मेरे मुंह से भी ठा का साउंड आ रहा है ना, लेकिन होता क्या है, अनिष्ट। अनिष्ट, टा है, अनिष्ट। फिर देखिए आद्र। आद्र, ये भी शब्द बहुत आता है एग्जाम में, कंफ्यूज, और वहां बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि कैसे लिखें इसको। देख लीजिए इसको कैसे लिखा है, आद्र। ठीक है, कलश, कलश। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए दोनों शब्द सही होते हैं एग्जाम में, ये दोनों ही शब्द की वर्तनी जो है सही है। कौतूहल भी सही है और कुतूहल भी सही है, दोनों ही वर्तनी शुद्ध हैं। तो आज हम लोगों ने कितने शब्द किए हैं, 12 शब्द किए हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अनधिकार, अनुसरण, अभ्यस्त, अमरूद, आगामी, अंतर्धान, अधीन, अहिल्या, अनिष्ट, आद्र, कलश और कौतूहल और कुतूहल। ठीक है, अब इसी समय कल 7 बजे शाम को फिर से हम लोग 12 शब्द करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।